हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दे सकता है। आज की आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, और निफ्टी के अंदर ये जो मूवमेंट थी, वन वे मूवमेंट आज निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली। ऐसी की ऐसी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आज मार्केट आपका इस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ था, जिस तरीके से मार्केट आज आपका गैप डाउन ओपन हुआ था, तो आप कहीं लड़नों का मन कर रहा होगा कि अब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाला है। इसीलिए मॉर्निंग में मैंने आपको फर्स्ट मैसेज मार्केट ओपन होने के साथ ये किया था, 9:30 पर, 9:30 पर मैंने आपको मैसेज कर दिया था 24,282 के ऊपर नजर रखिए। करंट मार्केट 24,250, और उसके बाद में मार्केट वन वे मूवमेंट पकड़ता है और आपकी निफ्टी जाती है 24,282 से, 24,282 से मार्केट आपका जाता है 24,420 प्लस। एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, लगभग लगभग 150 पॉइंट प्लस की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ मैं आपको एक चार्ट और सेंड कर रहा था। मैं आपको रोज ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ, और मैं आपको ये समझाना भी चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर कुछ वर्क करेगा तो वो वर्क करेगा आपका सेटअप। मार्केट के अंदर कुछ वर्क करेगा तो वो वर्क करेगी आपकी चैनल। मार्केट के अंदर कुछ वर्क करेगा तो वो वर्क करेगी आपकी ट्रेड लाइन। मार्केट के अंदर कुछ वर्क करेगी तो वो आपकी रेंज। और मार्केट के अंदर कुछ वर्क करेगा तो वो होगा लेवल। और भी कुछ वर्क करेगा तो उसे कहते हैं देसी लट। क्या कहते हैं? देसी लट, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन बोली जाती है, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन बोली जाती है। और जब आप इस तरीके से मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग का चार्ट है, टाइम इधर चार्ट की तरफ देख लीजिए, 9:26, 9:26 का टाइम है। उसके बाद में इसके अंदर मूवमेंट हमें किस तरीके की देखने को मिलती है। देखिए, चार्ट एनालिसिस है, ये प्रीमियम का चार्ट हो, चाहे इंडेक्स का चार्ट हो, स्टॉक का चार्ट हो, हमारा काम है मार्केट के अंदर रेंज निकालना। रेंज से मतलब है कि कहां पर हमें इस चार्ट के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और हमें मिलता है इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को, इसके अंदर हमें मिलता है। और ये तीर का निशान है ना, इस तीर के निशान पे इसको जाना पड़ता है, इसके तीर के निशान पर इसको जाना पड़ता है। जाता है ये, जी जाता है ये देखो, तीर के निशान पे जाता है ये। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, मार्केट के अंदर आपके कॉल पुट टिप्स ये वर्क नहीं करती है जी, ये वर्क नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कोई दे रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आप उसके अंदर बना लोगे, बट बिना एजुकेशन बनाया हुआ भी चले जाएगा, बिना एजुकेशन बनाया हुआ भी चला जाएगा, बिना एजुकेशन बनाया हुआ भी चला जाएगा। एक्चुअली में रुकेगा कब? देखिए, ये स्टॉक मार्केट है, चाहे पैसा इसके अंदर हो, चाहे हम बारी तौर पर और व्यापार करें, पैसे को रोकने की कला होती है जिसको फंड मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसको फंड मैनेजमेंट कहा जाता है। वो कब आता है? एक्चुअल में हम कोई सा भी व्यापार या धंधा, गुजराती लोग काफी अच्छी तरीके से समझते होंगे इस वर्ड को, मैं भी समझता हूं क्योंकि मैं एक मारवाड़ी हूं, ठीक है, एक राजस्थानी मारवाड़ी, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर हम कोई भी एक बिजनेस खड़ा करते हैं तो उससे पहले हमारी एक योजना होती है, जिसे कहते हैं प्लानिंग। योजना, कोई भी वर्क करने से पहले एक योजना होती है, एक प्लानिंग होती है कि इस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, इस अकॉर्डिंग हम फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस अकॉर्डिंग ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। बट जब मार्केट की बात आती है, जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात आती है, जब बात इसकी आती है, तब मार्केट ओपन होते ही हमारे जो अंदर की आंखें हैं ना, वो बंद हो जाती है। फिर हमारे अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सामने दिख रही है कॉल बढ़ती हुई, इसके अंदर घुस गए, और इसके अंदर घुसते ये देखने को मिलता है कि फिर ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ, या घुस गए पुट के अंदर, पुट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर घुस गए और धीरे से नीचे। एक्चुअली मार्केट के अंदर दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है।
कई बार मैं आप लोगों को समझा चुका, कई बार मैं आप लोगों को समझा चुका कि ऐसा मार्केट के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है। मार्केट के अंदर दिखाई हमें गिरावट जाती है, बट मार्केट वापस जाकर के उसी क्लोजिंग के आसपास जाकर के क्लोजिंग करता है, उसी क्लोजिंग के आसपास जाकर के क्लोजिंग करता है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो क्या बैंक निफ्टी के अंदर हमें वो सीन देखने को मिले? मार्केट कल हमारा यहां से गिरा, आज गिरा हुआ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट के यहाँ गया, क्या मार्केट यहाँ गया? जी नहीं गया। क्यों नहीं गया? आपके पास मेरी पेंटिंग ही नहीं थी। अब बताओ कैसे जाएगा भाई साहब? वो एक कौन सा हुसैन, एम एफ हुसैन था, उसकी पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती थी, साली अपनी पेंटिंग की 20 रुपए की कीमत नहीं है। बोलो यार, हद हो गई। अरे इन पेंटिंग को लगा के रखते तो पता चल जाता कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ये जो पेंटिंग है ना, ये बड़ी काम की चीज है। लग गई एक बार चार्ट पे तो लग गई, ये लाइफ टाइम वर्क करने वाली है। फिर मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मार्केट 55,000 चले जाए या आपका मार्केट 45,000 चले जाए। अभी मैं अगर आपको पूरा मेरा चार्ट दिखा दूं, मेरे चार्ट के ऊपर आपको 20-25,000 जिस टाइम पर बैंक निफ्टी काम करती थी वो तक लेवल लगे हुए जी, वो तक लेवल लगे हुए हैं। एडीजी उस टाइम पर कौन सी चैनल वर्क कर रही थी, कौन सा सपोर्ट था, कौन सा सेटअप बना था, सब कुछ है, सब कुछ। तो ये चीजें आपको बताती है कि एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर, जो मार्केट को अपसाइड की तरफ जाने से रोकेगा। जब ये पता है तो नहीं करेंगे वर्क, नहीं करेंगे। कहां करेंगे? जिधर रेजिस्टेंस नहीं है। और देखो फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं 1000 का आंकड़ा और 500 का आंकड़ा किस तरीके से वर्क करता है। देखने की नजरें होनी चाहिए। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा कहाँ आया? हमारे 500 के आंकड़े पे। कहाँ आया? 50,500। और यहीं से भाई साहब अपसाइड, बस मूवमेंट खत्म। उसके बाद तो केवल डांस हो रहा था, उसके बाद तो केवल डांस हो रहा था। निफ्टी के अंदर भी हमें जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्यों? वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, स्किप करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, इसलिए। अब बताओ, हद हो गई। ये भी कोई बात होती है? चलो कल की बात कर लेते हैं। कल किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है? कल किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है? कल आपका फ्राइडे है, इस वीक का लास्ट डे है। किस तरीके से मार्केट रह सकता है? एक पहले ले लेते हैं इसका, कौन सा शॉट? हेलीकॉप्टर शॉट। देखो वो ड्रोन वोन बोलना अच्छा नहीं लगता, ड्रोन छोटा वर्ड है, हेलीकॉप्टर बोलेंगे अब अपन। क्या बोलेंगे? हेलीकॉप्टर शॉट। ऊपर से देखेंगे जिस तरीके से 1981 के अंदर, 1981 के अंदर राजस्थान के अंदर बाढ़ आया। उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हमारे गांव गए थे हेलीकॉप्टर लेके। अब उस टाइम में मैं नहीं था, मेरी मदर मुझे ये बताया करती। तो उस टाइम पर मेरी मदर की एज थी 12 साल, वो मुझे बताया करती। तो तब आया था हमारे हेलीकॉप्टर। या फिर अभी एक भाई है, उसकी शादी हुई थी, वो कह रहा है भाई साहब शादी मिल रहा हूँ तो हेलीकॉप्टर लेके आऊँ। मैं चल ले आ भाई, देख लेंगे। बड़ा ऐसा हेलीकॉप्टर लेके आया, साफ सुथरे घर थे, उनको गंदा और करवा गया। सब पागल बनाने की चीजें। ठीक है, अब सुनो। देखो मार्केट के अंदर एक फर्स्ट क्लास रेंज थी। जब भी मैंने आपसे कहा है, जब भी रेंज टूटेगी तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ था हमारी 13वीं कैंडल के दिन, और इस बैंक निफ्टी का 13वां हो गया था उस दिन। मतलब मैं आपको ये बोल रहा था कि विषम संख्याओं की कैंडल के अंदर ब्रेकआउट होता है 3, 5, 7, 11 या फिर 13। तो उसके बाद में यहां से अगर हम गिनना चालू करें तो ये 13वीं कैंडल थी। ठीक है, वो 13वीं मत समझना, ये जिंदा है, जिंदा रहेगी हमेशा। उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। मार्केट 52,500 से मार्केट हमारा आ जाता है 50,500। आया था ना आज मॉर्निंग में। तो हमें, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जब भी ये रेंज ब्रेक होगी 1500 से लेकर के आपको 2000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मार्केट के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और मार्केट हमें दिखाता है, मार्केट लगातार फॉल करता हुआ 3 कैंडल के अंदर डाउन साइड की तरफ आ जाता है। कल क्या हो सकता है? ये हेलीकॉप्टर शॉट था, हेलीकॉप्टर शॉट के अंदर आप समझ गए होंगे कल क्या हो सकता है।
कल का सीन सुनो, ठीक है, कल का सीन सुनो। अप साइड की तरफ बात करें तो 51,312, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 50,628, ठीक है। और इससे पहले एक लेवल कौन सा आ जाता है, वो लेवल होगा आपका 51,110, 51,110। ये देखो, ये इससे लेकर के इस तक एक रेंज है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की एक रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, एक फर्स्ट क्लास मूवमेंट हमें देखने को अप साइड या डाउन साइड की तरफ नहीं मिलने वाली, ठीक है। अप साइड की तरफ जाकर के मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इसके बाद में यहां तक जा सकता है, ठीक है। देखने वाली बात है, मार्केट कहां ओपन होता है। अमेरिका के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, तो उसके मद्देनजर मार्केट के अंदर थोड़ा सा मामला इस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है। अब अमेरिका के अंदर क्या उथल पुथल मच रही है, तो थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा 2-3 दिन से डाउन साइड की तरफ चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप सब पढ़े लिखे हो, यूट्यूब गूगल सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। और डाउन साइड की तरफ ये लेवल ब्रेक होता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर नीचे की तरफ 250-300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। यहां से लेकर के इस रेंज के बीच में मार्केट फिर घूम सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर क्या रह सकता है, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर एक चीज समझेंगे कि कल मार्केट को, जो कल मार्केट की क्लोजिंग थी वो थी हमारी यहाँ, और मार्केट ओपन हुआ हमारा यहाँ, तो बकाया क्या है, गैप। बकाया क्या है, गैप। गैप फिल कब होगा, मान लीजिए मार्केट का मन कर जाए, बोले भाई साहब मेरा तो गैप फिल रह गया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको फिल करके छोड़ूंगा, तो इस लेवल का ध्यान रखना। जो मैं आपको कौन सा बता के चल रहा हूँ, 51,110। अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ जाकर के अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इस तरीके से 51,200, 51,320 और 51,400 यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो लेवल है 51,400 तक। ऐसा हमें कल देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे। और सुनो, अगर ये लेवल, अगर मान लो सपोज करो 51,400 का भी होगा, नहीं देखो क्या है पता, कुछ फ्राइडे ऐसा ही चलता है, फिर मैं बता दूं आपको। एक चीज ध्यान रखना, इस टाइम का ध्यान रखना, 1:30 कल PM। अगर इस टाइम से पहले पहले अगर मार्केट यहाँ पहुंच जाए, इस टाइम से पहले पहले मार्केट यहाँ पहुंच जाए, लेवल कौन सा है, 51,400। टाइम का ध्यान रखना बस। अगर इस टाइम से पहले पहले मार्केट अगर यहाँ पहुंच जाए तो फिर उसके बाद में हमें लास्ट के दौरान एक जैकपॉट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, जो मार्केट के अंदर 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट एक जबरदस्त अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। देखने वाली बात है ऐसा होता है या नहीं, बट आपको काम लेवल के अकॉर्डिंग करना है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के, क्योंकि अपसाइड की तरफ एक साइकोलॉजिकल लेवल है 51,500-600, तो एक चीज का और ध्यान रखना, इसको कल मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इज्जत नहीं देगा, बोले हट जा हट जा हट जा, बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत इज्जत दे ली भाई साहब, अब इज्जत नहीं देगा इसको, ठीक है। इसको देखो कौन सा वाला लेवल है, 51,500 का, 51,500 का ये वाला लेवल है, इसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देगा। अगर कल अगर इधर टाइम से पहुंच गया तो इसको इज्जत नहीं देगा, इसको सीधा ऐसे बोलेगा हम चौड़े बाजार सकड़े साइड हो, सीधा ऐसे तोड़ के अप साइड की तरफ जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने पहले ऐसा सेटअप देख रखा है, मुझे रिकॉल आ रही है, तो ऐसा हो सकता है। रिकॉल का मतलब मैं ऐसे फालतू बोलता हूँ, बाकी मैं आपको बता दूं, ये बैंक निफ्टी है ना, रात को मेरे को फोन करके बोलती है, बोले देव जी क्या कर रहे हो, मैं बताओ कल मैं तोड़ सकती हूँ, मैं ठीक है बताओ कहाँ तोड़ोगे, बोले ऊपर। बस ऐसा क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं लाडले मुझे मैसेज करते हैं पर्सनल, सर एक पर्सनल बात पूछनी है, बोलो आपके पास कोई फोन वोन आता है क्या, मैं किसका, आपको कैसे पता मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। जैसे कि आज निफ्टी के बारे में, जैसे कि आज निफ्टी के बारे में था, मैंने चार्ट के ऊपर ऐसा एक तीर का निशान लगाया था कि अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके के सेटअप बने हुए, इस तरीके के सेटअप बने हुए,
अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा और इसके बाद में मार्केट ये मूवमेंट दिखा सकता है। तो अभी 3 बजे के आसपास वो मुझे धनाधन मैसेज करे जा रहे हैं। मैं उनको यही कह रहा हूँ भाई, 12 बजे कॉल आती है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की, क्या बोलूँ तो मैं उनको, क्यों समझेंगे नहीं उन चीजों को, उन चीजों को वो समझेंगे नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता, क्योंकि क्या समझाऊं मैं उनको। मैं उनको ये बोलूंगा एजुकेशन है, मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो इन चीजों को नहीं समझे। ऐसा तो मैं रोज बोलता हूँ। एक्चुअली में उनको ऐसा लगता है इस बंदे के पास कॉल आता है कोई सेबी में, अरे लड़ लो, वो मेरे को कॉल क्यों करेंगे? वो कोई और करोड़पति अरबपति पकड़ेंगे ना, जो मार्केट को लूट लेंगे वो एक दिन में। ये कोई 10th क्लास का या हमारे राजस्थान के सरकारी एग्जाम का पेपर थोड़ी है। ये अशोक गहलोत या भजनलाल की सरकार नहीं है जो पेपर आउट हो जाएंगे इधर। ये यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो पेपर लीक हो जाएंगे। ये इंडियन स्टॉक मार्केट, ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक ही चीज वर्क करती है, आपकी एजुकेशन। आपको पता है मार्केट के अंदर कब क्या होने वाला है, आपके पास लॉजिक है मार्केट के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉजिक कैसे बनता है? जब आप निरंतर कई दिनों तक मार्केट के अंदर वर्क कर लेते हो। देखो, मैं, आपने कई बार देखा होगा, मैं अपने टेलीग्राम पर ऑडियो सेंड करता हूँ, उस ऑडियो के अंदर आपको व्हीकल्स की आवाज आती है ना। इस मतलब यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, इसके अंदर भी आती होगी, पहले भी आती थी, अभी सेटिंग वेटिंग कर रखी है मैंने इसके अंदर ओबीएस स्टूडियो के अंदर, तो इस वजह से कम आती है। क्योंकि मैं मार्केट के अंदर मैं डोलता रहता हूँ, बिल्कुल रोड पे डोलते डोलते ऑडियो सेंड कर देता हूँ। ठीक, तो मैं, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई नूर का हीरा जरूरी नहीं है कि सोने की तिजोरी में ही रखो, जरूरी नहीं है वो सोने की तिजोरी में रहे। उसको आप कचरे की बाल्टी में भी रख दोगे ना, तब भी उसकी कीमत कम नहीं होगी, उसकी कीमत कम नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आप कहाँ हो, किस जगह हो, किस हालात में हो, इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअल में डायमंड की, वो आप ये समझ रहे होंगे खुद को डायमंड बोल रहा है जी, मैं अपने आप को डायमंड नहीं बता रहा, मैं आपको एजुकेशन के बारे में समझा रहा हूं। अगर आपके पास एजुकेशन है, किसी चीज को लेकर के, किसी चीज के अंदर आप मास्टर, तो आप कहाँ हो, किस जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी वैल्यू कम नहीं होने वाली। ठीक है, और आपके वीडियो के अंदर चमक धमक नहीं होगी, आपके वीडियो के बैकग्राउंड में इस तरीके की व्हीकल्स की आवाज आएगी, तब भी सुनेंगे, क्योंकि सुनने वाले को आपका महत्व पता है, आपका महत्व पता है। कई टीवी शो होते हैं कहीं सारे, उनमें देखने को इतना कुछ नहीं मिलता है, बट उसके अंदर जो सीखने को मिलता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक, तो चमक धमक के ऊपर मत जाओ। कुछ देसी गुड़ होता है ना, वो काला ही होता है, तुम वो चमक चमक के चक्कर में पड़े रहते हो ना, उसके अंदर केमिकल होता है। ठीक, तो बात कर लेते हैं निफ्टी के। निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है? तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये बकवास है, प्योर बकवास, जितना सुनोगे मजा आएगा। ठीक, ये लेवल देखो, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आज निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक कर देती, भाई साहब ऐसा सीन देखने को मिलता हमें एक्सपायरी वाले दिन, बट ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आज मैंने बहुत फूंक मारी नीचे से, भाई साहब ये चले जाए, टाइम से पहुंची ही नहीं है। बोलो, ये भी कोई बात होती है? ठीक, तो कल हमारे पास क्या लेवल हो सकता है? लेवल सुनो, 24,466। इस लेवल का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 24,512, इसके बाद में 24,544, उसके बाद में 24,600, और 600 तो हमारा पुराना साथी लेवल है। अगर वहां तक ये निफ्टी टाइम से पहुंच जाती है, फिर वहां पर तो एक बम विस्फोट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वापस शॉर्ट करने के बारे में अगर निफ्टी डाउन साइड आती है तो कब सोचेंगे? इस लेवल को ध्यान से देखो, ये लेवल अगेन ब्रेक हो जाए। कौन सा वाला लेवल है? 24,300। अब आप, कई लाडले ये भी कह रहे थे कि सर आपके लेवल कैसे चेंज हो गए मार्केट के अंदर, आप कह रहे थे 24,300 ब्रेक करेगा तो फिर हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, कल के वीडियो में ये कहा था। तो एक चीज का तो ये तो देखो, मार्केट खड़ा कहां था?
आज ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ शॉर्ट क्यों करेंगे, यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे जी, यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को। मार्केट की ओपनिंग कहाँ है एक्चुअल में, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट की ओपनिंग का है। फ्लैट ओपनिंग होती है इस जगह, इस रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद में डाउन साइड की तरफ आता, तब आते मजे डाउन साइड के। फिर तो आपको ये लेवल देखने को मिल जाता, ये भी देखने को मिल जाता, ये भी देखने को मिल जाता। बट मार्केट की फ्लैट ओपनिंग नहीं थी, मार्केट की आपकी गैप डाउन ओपनिंग थी। तो वहां पर आपके लेवल चेंज हो जाते हैं। और जिस दिन ऐसा कुछ होता है तो भाई साहब मैं फर्स्ट काम यही करता हूं, मैं मॉर्निंग में 9:30 और 10 बजे से पहले पहले लेवल आपको प्रोवाइड करवा देता हूं कि कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको आज 9:30 पर सेंड कर दिए, क्योंकि हमारे लेवल चेंज हो चुके थे। ठीक, अब वापिस बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। एचडीएफ बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर हो चुके, अब सेंसेक्स के मामले सुनो। सेंसेक्स भाई साहब अपसाइड की तरफ गया है, 2 कैंडल इसने बनाई है, उसके बाद में डाउन साइड की तरफ आ गया है। ठीक है, इसके ऊपर डे वाली कैंडल के अंदर बात करेंगे, डे वाली कैंडल के अंदर बात करने वाले हैं। नीचे की तरफ जो हमारा इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो क्या हो सकता है, तो गौर से सुनो। 79, फिर साला वही लेवल, अरे हद हो गई है, तो ऊपर चले जाए 78 पे आ जाए, ये क्या मतलब हो गया, बोलना ही नहीं आता अपन को। तो 79 और फिर देखेंगे हम 400 वाला लेवल, इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। अपसाइड की तरफ 80,235 इस लेवल के ऊपर बाय करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे ये लेवल बोलना नहीं आता, एक्चुअल में मैं इसको जब बोलता हूँ, अब आप में कहीं कमेंट करके बोलेंगे सर इसको हिंदी में टाइप करके मत करना, मुझे आता है बोलना, मेरी जीभ पलटू मार जाती है। आप सुनोगे फिर हंसोगे, मजे लोगे, लड़ लेगे। इसलिए तो ये 2 लेवल इंपोर्टेंट है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 400 से लेकर के 500 पॉइंट की मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिल सकती है। एक चीज का ध्यान और रखना, कल भी मार्केट अगर इसी रेंज में घूम जाए, कल भी मार्केट इसी रेंज में घूम जाए तो ज्यादा कुछ सोचना मत, ज्यादा कुछ देखना मत, ज्यादा कुछ करना मत, बस दाल रोटी मिल जाए काफी है, बस इतना ही काफी है। इन कैंडल का समझने की, एक बार कैंडल्स को समझने की कोशिश करना। ये आपकी एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल का जब तक भाई साहब लो ब्रेक नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हैमर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाएगा उससे पहले हमें कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट का है इस लेवल के बीच में, तो इन लेवल के बीच के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। जैकपॉट लेवल सुन लो, केवल ये और केवल ये, उसके बाद में ही कल कुछ बड़ा सोचना। आप लोग करते क्या हो, सेंसेक्स में अधिकतर क्या होता है, इसके रिकॉर्ड उठा के देखोगे सेंसेक्स के एफएनओ ट्रेडिंग के, भाई साहब इतने जबरदस्त लोग लॉस में। कारण क्या है, सेंसेक्स के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि 2 रुपए का प्रीमियम भाई साहब 600 रुपए भी चले जाता है। इन्हीं को देख करके विचलित हो जाते हैं, इन्हीं को देख करके विचलित हो जाते हैं। वो करते क्या है, 10 रुपए 20 रुपए वाले में अपना लक आजमाते हैं। तो ऐसा मत करना। वो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये 2 लेवल है आपके पास, इनके ऊपर या नीचे। लेवल काफी बड़ा है, लेवल काफी बड़ा है, और मार्केट आपका सेंटर में खड़ा है। मार्केट आपका 80,000 खड़ा है, 800 पॉइंट अपसाइड की तरफ जाके ब्रेक करे तब सोचना, या डाउन साइड की तरफ भी 800 पॉइंट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे तब सोचना, उससे पहले मत सोचना। ये जो ये कैंडल है ये 1600 पॉइंट की है, और उसके बाद में भी तब सोचना है जब ब्रेक करे, ब्रेकआउट आए तब सोचना है, उससे पहले कुछ नहीं सोचना है। केवल इस कैंडल के हाई और लो का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस के अंदर कल मैंने आपको लेवल दिए थे, परफेक्ट तरीके से मार्केट ने उनको फॉलो किया है। कल मैंने आपसे कहा था कि आपकी चैनल वर्क कर रही है, आपकी ये चैनल वर्क कर रही है। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ तोड़ जाए, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ तोड़ जाए तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आपका यहां तक आ सकता है। कहा था ना आपसे, बट क्या किया, रिलायंस तो पहले ही भाई साहब हमारे लेवल पे ही ओपन हुआ है। बोले भाई साहब मैं तो इधर ही बैठा हूँ, आप मुझे कहाँ ऊपर ढूंढ रहे हो, मैं तो नीचे हूँ। और यहीं से भाई साहब अप साइड की तरफ चले जाते हैं। अब देखो अप साइड की तरफ गया,
अपसाइड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद में मार्केट आपका 2972 से मार्केट अपसाइड की तरफ 2990 के आसपास गया है, 2990 के आसपास गया है। इस वाली चैनल को, इस वाली जो ट्रेड लाइन को और बड़ा कर लेना। कल अगर हमें मार्केट अपसाइड की तरफ जाता दिखेगा तो इसको टच होता हुआ देखने की, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर दे, मार्केट 3020 तक अपसाइड की तरफ चले जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। तो ये एक रेंज है, इस रेंज में मत फंसना। 2974 से लेकर के नीचे की तरफ 2960-55 की रेंज, इस रेंज में मत फंसना। नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा, या ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके HDFC बैंक के अंदर। देखो ये लाडला बड़ा हिम्मत, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। बैंक निफ्टी ने हिम्मत दिखाई नहीं दिखाई, बट इन भाई साहब ने ऐसी हिम्मत दिखाई है। ये भाई साहब ओपन ही इस जगह हुए, कल की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे निफ्टी की तरफ ऊपर की तरफ गए, और बैंकिंग सेक्टर को। अब आप कहोगे कि आज जब HDFC बैंक ऊपर की तरफ गया है तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया है? भाई साहब आज बैंक निफ्टी है ना, ये करने के मूड में थी। अगर आज उसको किसी ने संभाला है तो वो है हमारा ये लाडला, जिसको कहते हैं HDFC बैंक। और जो आपके जितने बैंकिंग सेक्टर थे वो आज मतलब कह रहे थे कि भाई साहब आज तो कुछ भी हो जाए, हम भाई साहब नीचे की एक डुबकी मार के आएंगे। और ये कह रहा था जाके तो दिखाओ, मैं खड़ा हूं इधर लठ लेके, तुम जाके तो देखो। और नहीं गया, मार्केट वापिस हमारा अपनी जगह आ गया। ठीक है, आके खड़ा हो गया। तो ऐसे कुछ मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी अब सुनो, एडवर्टाइजमेंट हो गया सारा काम। एडवर्टाइजमेंट सुना करो, देखो सुनते नहीं हो। ये है 2 लिंक, ठीक है, इनसे अकाउंट ओपन करो। ठीक है, और इनसे अकाउंट ओपन करके उसके अंदर 5 दिन वर्क करोगे ना, तो फ्री लर्निंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर इस तरीके के एनालिस्ट चार्ट में सेंड करता हूं एजुकेशन पर्पस। कई सारे चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी खुद से निकालना चाहते हो उसके लिए तो भाई साहब फिर आपको ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी, ओनली ऑन एजुकेशन। ठीक, इसमें क्या मिलेगा? इसमें घने लॉजिक मिलेंगे। ठीक है, इसकी संपूर्ण डिटेल इधर डाली हुई है, ये पढ़ लेना, हिंदी में है। ठीक, तो ऐसा कुछ रह सकता है। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।